नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। खबर की शुरुआत करेंगे यूपी से। आपको बता दें कि कानपुर में छात्राओं द्वारा हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंचने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पूरा मामला बिल्हौर इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां हिजाब पहनकर कॉलेज में कुछ छात्राएं पहुंची, जिसको लेकर टीचर ने विरोध करते हुए छात्राओं से यूनिफॉर्म पहनकर आने को कहा। इसी को लेकर छात्राओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो वहीं मामले पर एक्शन लेते हुए स्कूल प्रबंधन ने कहा कि छात्राएं यूनिफॉर्म में आए और साथ ही प्रिंसिपल ने कहा कि बिना यूनिफॉर्म के कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो वहीं जानकारी पर छात्राओं के अभिभावक कॉलेज पहुंचे और स्कूल प्रबंधक ने उन्हें मामले को लेकर समझाने का प्रयास किया। बच्चियों का जो हिजाब से संबंधित कोई मामला नहीं है, वो जो है बच्चियां सर पे उस टाइप का वो कपड़ा जो है बांध के आ रही थी। तो महिला शिक्षक हमारी हैं जो डिसिप्लिन देखती हैं, उन्होंने इसको मना किया कि सभी बच्चे जैसे आते हैं वैसे ही आपको आना है, क्योंकि विद्यालय में छात्र धर्म है, यहाँ पे किसी प्रकार का धार्मिक कपड़ा नहीं पहनना है। एक यूनिफॉर्म आइडियल यूनिफॉर्म बनी हुई है, उस आइडियल यूनिफॉर्म में ही आना है। तो बच्चे हैं, उन्होंने थोड़ा सा हो सकता है उनसे कुछ कहा हो, विरोध किया हो कि नहीं हम ऐसे ही पहन के आएंगे। तो टीचर हमारे पास लाए तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि सर हम विद्यालय के नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे और हम अपने हिसाब से ही आएंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा उनके गार्जियंस को बुलाया, उनके गार्जियंस बुला के समझाया, तो उनके गार्जियंस ने ये बात स्वीकार करी कि नहीं, बच्चियों से ये जो भूल हुई है तो इसको हम सुधार करेंगे और डेली विद्यालय जो है उसी परिधान में आएंगे जिस परिधान में विद्यालय बच्चों को आना चाहिए। तो अगले दिन से बच्चे उसी परिधान में आ रहे हैं और ऐसी कोई बात है नहीं। ये थाना बिल्हौर के अंतर्गत कस्बा बिल्हौर में एक विद्यालय है, जिसमें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और लोकल इनपुट के माध्यम से एक प्रकरण संज्ञान में आया था। 6 तारीख की बात है, जिसमें कुछ बालिकाएं जो कि उसी विद्यालय में पढ़ती हैं, वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के इतर थोड़ा सा एक जो है अपने सिर को ढक कर के आई थी, जो कि स्कूल यूनिफॉर्म से अलग हटके था, जिस पे विद्यालय जो है प्रबंधन ने आपत्ति जाहिर की। बालिकाओं के द्वारा जो है बताया गया कि जो है वो ये उनके सिर पे ढकने के लिए उनको जो है वो परमिशन देनी चाहिए, जिस पे स्कूल प्रबंधन ने ये बताया कि जो नॉर्म्स हैं वो सबके लिए सामान्य है, जो विद्यालय के जो ड्रेस कोड है और जो नियम है उसका सभी को पालन करना चाहिए। इस पे जो है वो एक आपसी सहमति बालिकाओं के जो पेरेंट्स थे उनके द्वारा और प्रबंधन के द्वारा बनी, और उनके द्वारा जो है वो एक अपॉलॉजी जाहिर की गई कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है जब इसकी सूचना हुई तो उनके द्वारा भी जो है वो इसमें सारी चीज़ें पता की गई, और इस मामले का जो है वो अल्टीमेटली फिर इन लास्ट ये कहकर पटाक्षेप हुआ कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तो ये प्रकरण संज्ञान में आया था, इसमें जो है वो स्कूल प्रबंधन ने और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो जो गाइडलाइंस हैं और जो स्कूल के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली जो है इसको समाप्त करा। अगली खबर यूपी के बिजनौर से ही है। आपको बता दें कि बिजनौर में एक मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची के साथ मदरसा संचालक मौलाना शाहनवाज के पुत्र हसन उर्फ कल्लू पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बच्ची के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी हसन को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं पीड़ित छात्रा पर बयान बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला बिजनौर शहर कोतवाली के ग्राम तरिकमपुर टिक्कोपुर निवासी मौलाना शाहनवाज का बेगावाला पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बुरहान दीन में हुआ है। आपको बता दें कि जामिया तूल का यह मामला है, जहां पर मदरसे में छात्राएं भी पढ़ती हैं। मौलाना शाहनवाज के इस मदरसे में जनपद मुजफ्फरनगर के मीरपुर के एक गांव से मासूम भी पढ़ने आती थी। आरोप है कि मदरसे के मौलाना के बेटे हसन ने मासूम बच्ची के साथ जबरन छेड़छाड़ की। जब मासूम बच्ची ने इसका विरोध किया तो उसे धमकाया गया और मदरसे से निकालने के लिए धमकी दी गई, और आरोपी मौलाना के परिजनों के बच्ची पर मुंह बंद रखने का दबाव भी बनाया गया। मेरा नाम शफीक अहमद है। इस मदरसे में मैं खिदमत अंजाम देता हूँ। जैसे मदरसे के ताउन के लिए इधर उधर जाना होता है, छोटे बच्चों को पढ़ाने का भी मसला हो जाता है। देखो, इसके बारे में तो पूरी जानकारी तो इसकी जिम्मेदारी देंगे भाई, हम तो एक छोटे से खादिम हैं, लेकिन इसकी पूरी मुकम्मल जानकारी तो नहीं है। लेकिन जैसा कि बच्चों से कुछ पता चला है
कि यहाँ का निज़ाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ़ सुथरा निज़ाम है और ये इदारा तकरीबन 20-21 साल से चल रहा है और इसमें से बहुत बच्चियाँ पढ़ के यहाँ से फारिग होकर जा रही हैं और आज तक कोई शिकायत इस 20 साल के बीच में कोई नहीं आई है। लिहाजा ये क्या है, कोई प्रोपेगेंडा है या बच्ची की अपनी कोई इस तरह की जो है एक सोच रही है, तो इसके बारे में तो मुकम्मल जानकारी वो खुद ही बता पाएंगे। लेकिन जैसा बच्चों ने बताया है कि ये सब फर्जी बात है। यहाँ पर तकरीबन 200 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और कुछ बच्चे इलाके से आते हैं और चले जाते हैं और बड़ी खुली फिज़ा में तालीम होती है और ये जूनियर तक की इसकी मान्यता है और मौलवियत का पूरा कोर्स बच्चों को कराया जाता है। थाना क्षेत्र कोतवाली के ग्राम बुरहानुद्दीनपुर में एक मदरसा संचालित है। इस मदरसे में अध्ययन करने वाली एक बालिका द्वारा थाने पर उपस्थित आकर तहरीर दी गई है कि मदरसे के ही एक युवक उस्मान द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो अगली खबर प्रयागराज से है। आपको बता दें कि प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद ने भारत सरकार से बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाने की मांग की है। बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसात्मक घटना पर वीएचपी ने चिंता जाहिर की है। विश्व हिंदू परिषद ने भारत सरकार से बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाने की मांग की है। प्रयागराज पहुंचे वीएचपी के केंद्रीय महामंत्री संगठन मिलिंद पराडे ने कहा कि बांग्लादेश में चुन कर हिंदुओं के घर, दुकान, मंदिरों में आगजनी की जा रही है। हिंदुओं के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों की हत्या की जा रही है। मानवाधिकार की बात करने वाले तथाकथित सेक्युलर नेताओं के मुंह पर जैसे कि ताला लग गया हो। किसी को भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसात्मक घटनाएं नहीं दिख रही है। इसी को लेकर भारत सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की मांग की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में अगर बांग्लादेश के हिंदू आना चाहते हैं तो उनके लिए सरकार को जरूरी सहूलियत और सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी की जा रही है। देखिए, वहाँ तख्ता पलट हुआ है, उस देश का विषय है, किंतु जो तख्ता पलट करने के लिए हिंसक तत्व रास्ते के ऊपर आए और जिस तरह के जिहादी भाषण और जिस तरह के उकसावे के विषय हो रहे हैं, दुर्भाग्य से सारी हिंसा हिंदुओं के विरुद्ध आज पलट गई है, जिसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये तो तख्ता पलट का विषय था, हिंदुओं का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। और इसीलिए यह जो अत्याचार आज हिंदुओं के ऊपर हो रहे हैं, अनेक जगह पर बच्चे, महिलाएं और अनेक पुरुष मारे गए हैं, हिंदुओं की प्रॉपर्टीज यह लूटी गई है, हिंदुओं के घर जलाए गए हैं और साथ में अनेक मंदिर अनेक जगह पर तोड़े गए हैं। अब बात करेंगे हरदोई की। हरदोई में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने हरदोई नगर पालिका का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खामियां मिली, जिसको लेकर जमकर कर्मचारियों को फटकार लगाई गई। हरदोई डीएम के निरीक्षण के दौरान नगर पालिका परिषद में रजिस्टर, रखरखाव, गंदगी, निर्माण कार्यों का लेखा जोखा न मिलने पर जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों को निर्देश जारी किए। तो वहीं शहर में जलभराव को लेकर नाराजगी जाहिर की गई। वहीं शहर की जलभराव की समस्या के निराकरण के लिए भी निर्देश जिलाधिकारी को दिए गए। नगर पालिका का निरीक्षण किया गया, क्या कमियां पाई गई और क्या निर्देश दिए गए? और नगर पालिका हरदोई कार्यालय का इंस्पेक्शन किया और सारे विभागों को देखा मैंने, यहाँ पेट्रोलियम का रखरखाव ठीक नहीं है और कर्मचारियों ने अपने रजिस्टर्स मेंटेन नहीं किए, अपडेट नहीं रखे हैं। दूसरा जो निर्माण कार्य है, सफाई है, प्रकाश व्यवस्था है, इसके बारे में कर्मचारियों को कोई जानकारी नहीं है और न ही उनका अभिलेखों का व्यवस्थापन ठीक है। साथ ही साथ जो सफाई कर्मचारी तैनात किए गए हैं, वार्ड वार उनकी तैनाती इन लोगों ने आदेश नहीं किया है कुछ। दूसरे जो निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं उनकी कोई सूची नहीं है इनके पास। तीसरा, कुछ रजिस्टर्स में मुझे ऐसे मिले हैं, अब उनका हम परीक्षण करते हैं। संभवतः ईओ ने या किसी अन्य इनके कर्मचारी अधिकारी ने उसको रिमूव करने का प्रयास नहीं किया। गंदगी का अंबार है, नीचे नगर पालिका कार्यालय के बाहर ही वाटर लॉगिंग है। मैं उम्मीद करता हूं कि नगर पालिका को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अब बात करेंगे संभल की। आपको बता दें कि संभल में पुलिस ने 100 से अधिक क्विंटल राशन का चावल से लदा एक वाहन पकड़ा है, जिसको लेकर इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। दरअसल गाड़ी में मौजूद चावल के मालिक ने पैट में फट कर खरीदा चावल आढ़ती के यहाँ बेचने को जा रहे थे और पूरा मामला बहजोई थाने के कस्बे का है। तो वहीं राशन के चावल की कालाबाजारी के शक में पूर्ति निरीक्षक ने जांच फिलहाल शुरू कर दी है। खाद्यान्न पकड़ा है पुलिस ने, तो इस पे हम आए हैं यहाँ पे और ये जो है टाटा मैक्स है 460 टाटा
भ्रष्टाचार जो पकड़ा गया है। इसमें वजन कराने पे पता चला कि इसमें 104 क्विंटल 60 किलो खाद्यान्न है। तो अब देखिए उसके बयान नोट किए जा रहे हैं। ड्राइवर है और जिसका भी ये खाद्यान्न है, जिसका ये माल है, वो भी व्यक्ति इसमें मौजूद है, उसके भी दोनों के बयान लिए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये जानकारी दी है कि ये बगराला जो वहाँ पे पैट बाज़ार में फड़ लगती है, तो वहाँ से ये लेके आ रहे थे भैजोई मंडी की तरफ। और जानकारी जब इनसे ली गई कि ये वहाँ पे पैट बाज़ार में जो खाद्यान्न है वो कहाँ से आता है, तो इन्होंने बताया कि कुछ लोग जो है खेत वाले किसान वाले भी वहाँ पे लाते हैं जैसे कोई 10 किलो ला रहा है, कोई 20 किलो ला रहा है, और कुछ जो आम जनता है वो भी वहाँ दे के जाती है। तो अभी ये बाकी जांच का विषय है, आगे पता चलेगा कि ये एक्चुअल में खाद्यान्न जो बयान के अनुसार तो अभी तक यही पता चला है, बाकी हम और पता करते हैं। और अभी तक ये खाद्यान्न की स्थिति इस तरह है कि ये जो सरकारी बोरियों इसमें एक भी नहीं है, जहाँ तक देखने पे अंदर तक पता लग रहा है। और ये हाथ से सिले हुए कट्टे हैं और कट्टों का वजन भी अलग अलग है, कोई 60 किलो के हैं, कोई 70 किलो का भी है, कोई 50 किलो का है, कोई 40 किलो का है। तो अभी आगे जांच करते हैं। अब बात करेंगे कौशाम्बी की। आपको बता दें कि कौशाम्बी जिले में हुई बारिश के कारण बेसमेंट में चल रहे हॉस्पिटल में बारिश का पानी भर गया। इससे मरीजों को, तमीरदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं उनकी जान जोखिम में भी पड़ गई है। हालांकि वक्त रहते मरीजों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बेसमेंट में पानी भरने का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली और उन्होंने हॉस्पिटल को सीज कर दिया। इस मामले पर जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बेसमेंट में चल रहे 3 अस्पतालों को सीज कर दिया गया है। कौशाम्बी में जो बेसमेंट की बात आप कह रहे हैं, 3 अस्पतालों को मैंने सीज किया है आज ही। एसडीएम चाइल्ड और सुपरिटेंडेंट चाइल्ड को वहां तुरंत भेजा गया है। मुझे भी जानकारी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मिली है और प्लस हमारे मेडिकल अफसर इंचार्ज भी वहां से इन्फॉर्म किए थे। मैंने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट किया है और त्वरित कार्रवाई करके 3 अस्पतालों को सीज कर दिया गया है। इस तरह से हम एक रैंडम टीम बना रहे हैं जो हमारे जनपद स्तर से रैंडमली बिना किसी को बताए हुए अचानक जाएंगे। और इसमें खासकर प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय से मैं अनुरोध भी किया हूँ कि सर थोड़ा सा एसडीएम या थाना को इन्फॉर्म कर दें। कहीं कहीं पर हमको मेडिकल अफसर या डिप्टी सीएमओ को दिक्कतें आती है तो उसमें इनका सहयोग रहेगा। जनपद में जो भी झोला छाप डॉक्टर हैं मैं उनको स्पष्ट रूप से बता दें। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। आपको बता दें कि ग्वालियर में चंबल संभाग के सबसे बड़े जीएच के अस्पताल में बच्चों के लिए पहली वातानुकूलित पीडियाट्रिक आईसीयू का शुभारंभ किया गया। साथ ही मेडिकल कॉलेज के डीन सहित जेएच के अधिकारी डॉक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से 30 बेड का वातानुकूलित आईसीयू का शुभारंभ किया गया है, जिससे बाल एवं शिशु रोग विभाग में भर्ती होने वाले बच्चों को बेहतर और सुविधाएं मिलेंगी। कमला राजा अस्पताल में जो बच्चे भर्ती हो रहे हैं पीडियाट्रिक वार्ड में, वहां पर समय के साथ व्यवस्थाएं परिवर्तन की आवश्यकता थी। तो उसमें एक सेंट्रल एसी आईसीयू की जरूरत थी। वो समाज के सहयोग से, कुछ समाज सेवियों के माध्यम से एक 30 बिस्तर का सेंट्रलाइज पीआईसीयू का निर्माण अभी हुआ है। उसमें सारी इमरजेंसी की व्यवस्थाएं, जिसमें ऑक्सीजन, सक्शन, वेंटिलेटर सब उसमें दिया गया है और सेंट्रलाइज एसी है, एयर कंडीशन है। तो एक जो जरूरत थी। अब बात करेंगे बिहार की। आपको बता दें कि मुंगेर के सफियाबाद स्थित हवाई अड्डे होने के बावजूद यहां से किसी प्रकार का हवाई सेवा शुरू नहीं होने से मुंगेर का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जिससे मुंगेर की जनता लगातार मुंगेर में हवाई सेवा शुरू करने की मांग करते आ रहे हैं। इसी को लेकर मुंगेर भाजपा विधायक ने बताया कि मुंगेर शहर वासियों के लिए खुशी का विषय है कि मुंगेर को अब हवाई मार्ग से भी जल्दी जोड़ दिया जाएगा, जिसको लेकर अब सर्वे का काम भी शुरू कर दिया गया है। मुंगेर सफियाबाद हवाई अड्डे से कर अन्य जगहों का भी सर्वे काम अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, ताकि मुंगेर को जल्द से जल्द हवाई सेवा से जोड़ा जा सकेगा। मुंगेर में हवाई यात्रा का शुरुआत होने जा रही है। ये मुंगेर वासियों के लिए खुशी की बात है। हम लोग एनडीए की सरकार में हमेशा विकास की बात करते हैं और मुंगेर एक पौराणिक शहर है, एक पौराणिक जिला है। हम लोग को चिर परिचित मांग था मुंगेर से एक कनेक्टिंग फ्लाइट का सेवा मिले, क्योंकि यहाँ 38-40 देशों से योग की शिक्षा लेने के लिए मुंगेर आते हैं। आनंद मार्ग से जुड़े लोग जमालपुर आना होता है, रेलवे की फैक्ट्री है, आईटीसी है,
तो इस वजह से हम अपार स्कोप था। इसी के लिए हम लोग मुंगेर से हवाई यात्रा चालू है, इसके लिए मांग किए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, और जितने मेरे प्रदेश के नेतृत्व हैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुंगेर की आकांक्षा जो था वो आकांक्षा पूरी हो गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।